एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी अपने रसायन विज्ञान की CT10 पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत क्लोरोफिल एंड देयर रोल इन फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफिल मुख्य मेन रूप से आपको यदि ध्यान हो तो ये जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनके अंदर भी इसके बारे में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में मुख्य रूप से पाया जाता है और पौधों में जो महत्वपूर्ण रोल ये अदा करता है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल लेकर और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की मात्रा निकलती है और वातावरण में ऑक्सीजन दी जाती है और ये 7 जो ऊर्जा निकलती है उसका मान 470 किलो जूल होता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो उससे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसके अलावा ऊर्जा निकलती है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कि प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन निकलती है। इस तरह से पौधे खुद प्रोड्यूसर या उत्पादक की तरह से काम करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एनवायरनमेंट में बनाने के लिए पौधों का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स हैं उनके उत्सर्जन से निकलती है या जो श्वास से बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर रीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में उपयोग करके और भोजन निर्माण का काम करते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए पत्ती एक सतह प्रदान करती है और इस कारण से जो लीफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं और ये लीफ में उपस्थित क्लोरोफिल के अणु मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत पत्ती में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में सहायक के रूप में या असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। यदि 3000 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मिलकर के फोटोसिंथेसिस के लिए एक एक्टिव सेंटर का कार्य करते हैं, यानी एक एक्टिव सेंटर क्लोरोफिल के 3000 अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यदि हम इसकी अभिक्रिया को देखें तो सबसे पहले 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल लाइट अप्रॉक्सीमेटली 680 nm की यानी लगभग रेड रीजन वाली लाइट गिव्स C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्लस एनर्जी प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो प्रक्रिया होती है लीफ पर लाइट की उपस्थिति में वो मुख्य है 4H2O in presence of light gives 4H plus ion प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस यानी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में हमें 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इस कारण से
यदि हम 3000 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो कि हम कह रहे थे कि एक्टिव सेंटर बनाते हैं, उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फॉर्म 1 एक्टिव सेंटर। यानी 4 इसने प्रोटॉन दिए और 4 इलेक्ट्रॉन दिए जब 3000 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए या एक प्रोटॉन निकलने के लिए 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में 2 फोटोसिस्टम काम करते हैं। दोनों प्रक्रिया या दोनों अभिक्रियाएं लाइट की उपस्थिति में होती हैं। फर्स्ट है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। जब फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं, तो उसके बाद अभिक्रिया डार्क रिएक्शन होती है, जो कि बिना लाइट की उपस्थिति में होती है और उसमें भी फूड प्रोडक्शन का कार्य होता है। तो यहाँ पर जो रसायन विज्ञान से संबंधित है, जो रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन का क्षेत्र है, वो लाइट रिएक्शन है और वो है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। जो डार्क रिएक्शन है वो ऑलरेडी आप बायो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वन हैज़ क्लोरोफिल A1 एंड अदर हैज़ क्लोरोफिल A2। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल A1 होता है और क्लोरोफिल A2 होता है। दोनों ही एक्टिवेटेड हो सकते हैं और एक्टिवेटेड होने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके और आयन में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे क्लोरोफिल A1 लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल A1 स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार इसलिए बनाया है, इसका मतलब कि ये एक्टिवेटेड हो जाता है। लाइट का मॉलिक्यूल क्वांटा एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के पश्चात ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है और क्लोरोफिल A+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभिक्रिया जनरली ब्लू रीजन में होती है और 448 nm पर होती है। दूसरा क्लोरोफिल A2 भी इसी तरह से लाइट एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल A2 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल बनाएगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेट हो गया। ये रेड रीजन में होती है और इसमें लैम्डा का मान 680 nm होता है। फिर ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल A2 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और क्लोरोफिल A2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इनिशिएशन की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाती है, लाइट का क्वांटा एब्जॉर्ब करके, और क्लोरोफिल जो सामान्य अवस्था से है वो आयनित अवस्था में चला जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल B भी होता है और वो क्लोरोफिल B भी ब्लू रीजन में 448 nm का क्वांटा ही एब्जॉर्ब करता है। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 सिस्टम आल्सो प्रेजेंट विद लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में के साथ यहाँ पर 2 सिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। दोनों ही प्लांट्स में ऑपरेट किए जाते हैं। रेड रीजन में जो एनर्जी का मान है वो है 190 किलो जूल पर मोल, यानी 190 किलो जूल पर मोल होता है, या 45 किलो कैलोरी पर मोल होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट एक स्पेशल प्रकार का क्लोरोफिल A यहाँ पर होता है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज ड्यू टू कोर्स मस्ट बी रिड्यूस टू सब्सटेंस। इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी इन फोटोसिस्टम सेकेंड। यहाँ पर ये फोटोसिस्टम क्लोरोफिल A जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है
कुछ सब्सटेंस के द्वारा, और इसकी जो ओरिजिनल एक्टिविटी है वो फोटो सिस्टम सेकंड में दिखाई देती है। फोटो सिस्टम सेकंड महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हाई रिडॉक्स पोटेंशियल जब मिलता है तब वो हाई विच हैज़ टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल टू रिड्यूस क्लोरोफिल ए प्लस। तो वहाँ पर ये क्लोरोफिल ए प्लस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दस ए सेकेंड फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंटर इन पिक्चर, और यहाँ पर जो है सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाई देता है, और यहाँ पर क्लोरोफिल ए साइट दिस सिस्टम एब्जॉर्ब क्वांटा ऑफ हायर एनर्जी, और यहाँ पर सिस्टम हायर एनर्जी का क्वांटा एब्जॉर्ब करता है, कितना 680 nm का, और हैज़ टू क्लोरोफिल A1 एंड A2 साइट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। तो फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर A1 की साइट भी दिखाई देती है और A2 की साइट भी दिखाई देती है। एक्साइटेड क्लोरोफिल A2 सिस्टम reduces some yet to be identified reagent Q। तो reagent Q के द्वारा ये जो एक्साइटेड क्लोरोफिल A2 है वो रिड्यूस हो जाता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ क्यूनॉन्स, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और ये इलेक्ट्रॉन किन में चला जाता है, एक क्यूनॉन्स के सिस्टम में चला जाता है जिसमें प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम, कॉपर +2 प्रोटीन और प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से लगातार इलेक्ट्रॉन्स का जो जर्नी है वो चलती रहती है, और जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैंस एट क्लोरोफिल A1 प्लस रिड्यूसिंग इट टू क्लोरोफिल A1। ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल A2 प्लस, it is a strong oxidizing reagent, it reduced by water। जब वाटर क्लोरोफिल फोटो सिस्टम सेकंड में जाते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल A2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और उसको रिड्यूस करने के लिए वाटर काम में आता है, और जल और साथ में मैग्नीज कॉम्प्लेक्स, जो कि मैग्नीज और प्रोटीन दोनों मिलकर के मैग्नीज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो मैग्नीज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर वाटर को हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पर रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करने के पश्चात यहाँ पर ऑक्सीजन का लिबरेशन हो जाता है या ऑक्सीजन निकलती है। तो इस तरह से इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसीजर जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में बताई गई है, इसको डायग्रामेटिकली एक मेम्ब्रेन मॉडल से समझा जा सकता है। मेम्ब्रेन मॉडल में यदि आप इसको देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन को के फोटोसिंथेटिक साइकिल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्लोरोफिल का A1 जो ग्राउंड स्टेट में होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके क्लोरोफिल A1 एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इस क्लोरोफिल को की रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए हम कहते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस अननोन वो लाइट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, वो डोनर का वर्क करता है और उस डोनर से इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल A1 को मिलता है। तो इस तरह से ये क्लोरोफिल A1 उस लाइट क्वांटा को एब्जॉर्ब करके A1 प्लस में चला जाता है, बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिलीज़ होता है। तो जैसे ही क्लोरोफिल A1 आप देखिए क्लोरोफिल A1 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्लोरोफिल A1 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्लोरोफिल A1 प्लस
के पास इलेक्ट्रॉन आता है क्लोरोफिल A2 से। क्लोरोफिल A2 प्लस में दूसरी साइड पर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A1 प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरोफिल A1 प्लस जो है वो क्लोरोफिल A1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में जाता है, प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम पर जाता है, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो साइटोक्रोम के बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी में जाता है और साइटोक्रोम बी में जाने के पश्चात ये Q एक जो रिएजेंट है Q प्लस उसमें ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस Q प्लस को Q में कन्वर्ट कर देता है। Q प्लस से इलेक्ट्रॉन या तो Q में कन्वर्ट हो जाता है, Q प्लस Q में कन्वर्ट हो जाता है। ये Q प्लस अनआइडेंटिफाइड रिएजेंट है, अभी तक इसकी पहचान नहीं की गई है कि ये कौन सा सब्सटेंस है जिसमें ये प्रोसीजर होती है। इसके बाद या ये Q प्लस से इलेक्ट्रॉन होता हुआ फोटो सिस्टम सेकंड में चला जाता है और फोटो सिस्टम सेकंड में ये Mn+2 की प्रेजेंस में, यानी मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीज प्रोटीन के साथ मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस जगह पर ये हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की प्रेजेंस में H2O डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के ऑक्सीजन का अणु निकालता है और फिर क्लोरोफिल जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल A2 में चला जाता है, A2 प्लस में, और क्लोरोफिल A2 प्लस इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरोफिल A2 ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब ये क्लोरोफिल A2 प्लस जब बनता है तो वापस दूसरी साइट में जाकर के इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A1 प्लस को दे देता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। क्लोरोफिल A1 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज, क्लोरोफिल A1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरोफिल अब एक बार देखते हैं वापस से क्लोरोफिल A1 प्लस कैसे बना। क्लोरोफिल A एक्टिवेटेड हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और रिलीज करने के बाद क्लोरोफिल A1 प्लस बना। ये क्लोरोफिल A1 प्लस का जो सिस्टम स्टार्ट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जर्नी स्टार्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरोफिल A2 के आयनित होने से बना हुआ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम में जाएगा, साइटोक्रोम से प्लास्टोक्विनोन में जाएगा, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी में जाएगा, उससे होता हुआ साइटोक्रोम Q1 प्लस के पास जाता है। Q1 प्लस के पास दो ऑप्शन है, या तो Q1 प्लस Q में कन्वर्ट हो जाए और या इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड को दे दे। यदि ये फोटो सिस्टम सेकेंड को इलेक्ट्रॉन देता है तो फोटो सिस्टम सेकेंड में मैग्नीज+2 कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में वाटर का डिसोसिएशन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाती है। इस तरह से ये फोटो सिस्टम की ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर चलती रहती है। जो बीच वाला एरिया है उसमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B दोनों का रोल है। बाद में फोटो सिस्टम सेकेंड में क्लोरोफिल A2 का रोल है और इधर जब हम फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाते हैं तो क्लोरोफिल A1 700 nm पर लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन X प्लस को दे देता है। अब ये X प्लस से इलेक्ट्रॉन या तो X प्लस खुद X में कन्वर्ट होगा या सेकंड ऑप्शन है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरेडॉक्सिन और NADP के पास चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरा साइकिल है ये चलता रहता है। तो यहाँ पर ये एक इस तरह से फोटोन पावर्ड इलेक्ट्रॉन पंप है और अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर अलग अलग जो
सब्सटेंस हैं उनके उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। और कुल मिलाकर जो प्रोसीजर हो रही है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होकर के ऑक्सीजन के अणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा प्राइमरी रूप से कि किस तरह से यहाँ पर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के और वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएट होकर के फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। इसके आगे का क्लोरोफिल के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।